Hello students, welcome to this video. Okay, so सबसे पहले हम चाहते हैं कि आपको इस वीडियो की स्पेशलिटी बता दें जिससे कि आप आराम से इस वीडियो को पूरे इंटरेस्ट के साथ देखें। तो स्पेशलिटी ये है कि ये जो आपका ओरिजिनल चैप्टर है द एनिमी, उसके ईच पैराग्राफ को हमने यहाँ पर ईच पैराग्राफ की जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको समराइज़ किया गया है और यहाँ पर हर लाइन यहाँ पर दी गई है। ईच पैराग्राफ यहाँ पर हमने कवर किया है और उस ईच पैराग्राफ से हमने 2 क्वेश्चंस निकाले हैं और 2 क्वेश्चंस के हमने आंसर भी दिए गए हैं। तो इस पीडीएफ के थ्रू आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इसमें आप क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न कर लेंगे, एक्सप्लेनेशन प्लस क्वेश्चन आंसर्स। तो आपको बहुत कम टाइम में एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आपको अलग से क्वेश्चन आंसर लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको केवल एक्सप्लेनेशन को समझने की ज़रूरत है। दोनों चीज़ एक साथ है इसमें और वो भी बहुत कम टाइम में। इट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट, सदाव एंड हाना नियर द सी। सदाव कौन है? हीरो ऑफ द चैप्टर, एंड हाना हिज वाइफ। ओके, दे लिव्ड नियर द सी। समुद्र के किनारे रहते हैं। डॉक्टर सदाव होकी एंड हिज वाइफ हाना लिव ऑन द जापानीज कोस्ट। डॉक्टर सदाव और उनकी जो वाइफ है वो एक जापानीज कोस्ट, इट मीन्स एक जो जापान कंट्री है उसका वो इलाका, वो एरिया जहाँ पर समुद्र का किनारा है, वो ऐसी जगह पर रहते हैं, समुद्र के किनारे रहते हैं। वन इवनिंग दे सी अ वुंडेड मैन नियर द शोर एंड सून रियलाइज दैट ही इज़ एन अमेरिकन सोल्जर। अब उसके बाद एक शाम में वे दोनों अपने घर से बाहर हैं और एक घायल व्यक्ति को अपने घर के सामने देखते हैं, ठीक है, और उन्होंने रियलाइज़ होता है कि ये तो कोई अमेरिकन सोल्जर है। अब इस फर्स्ट पैराग्राफ जो आपको एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें से 2 क्वेश्चन भी हमने बनाए हैं। वो क्या है? हु वॉज डॉक्टर सदाव। ठीक है, आंसर देखते हैं। डॉक्टर सदाव वॉज अ स्किल्ड जापानीज सर्जन। डॉक्टर सदाव एक स्किल्ड, बहुत ही मतलब एक एक्सपर्ट, आप स्किल्ड की प्लेस पे एक्सपर्ट वर्ड यूज कर सकते हैं। स्किल्ड जापानीज सर्जन है, एक जापान का एक सर्जन है, एक डॉक्टर है। कौन है डॉक्टर सदाव? डॉक्टर सदाव वॉज एक्सपर्ट जापानीज सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड ही फाइंड द वुंडेड मैन। उनको वो जो वुंडेड मैन है, वो घायल व्यक्ति है, वो कहाँ पर मिला? दे फाइंड द वुंडेड मैन नियर शोर आउटसाइड द देयर हाउस। मतलब जो समुद्री किनारा था, जो शोर था, उसके पास में घर के बाहर मिला। ओके, ही फाउंड द वुंडेड मैन आउटसाइड द हाउस नियर द शोर। तो देखो आपको कितनी आसानी से फर्स्ट पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन के साथ साथ 2 क्वेश्चंस भी याद हो गई। सेकेंड पैराग्राफ। ओके, simple explanation. The man is a white American soldier and is badly wounded. Since Japan and America are at war, helping him could be dangerous for Sadav. अब जो वो wounded man है, जो अमेरिकन सोल्जर उन्हें मिला, वो कौन है? वो वाइट अमेरिकन सोल्जर है और बहुत ही बुरी तरह से घायल है। और ये उस टाइम की बात है जब जापान और अमेरिका के बीच में क्या है? वॉर है। हेल्पिंग हिम कुड बी डेंजरस फॉर सदाव। अगर वो उस अमेरिकन सोल्जर की हेल्प करते हैं तो यहाँ पर सदाव के लिए क्या हो सकता है? डेंजरस हो सकता है। तो अब इसके लिए फिर प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन है। वाई वॉज द मैन एन एनिमी। एनिमी क्यों था वो व्यक्ति? आंसर, ही वॉज एन अमेरिकन सोल्जर वाइल सदाव वॉज जापानीज एंड वाइल सदाव वॉज जापानीज एंड द 2 कंट्रीज वर एट द वॉर। बिकॉज जो सोल्जर था वो ही वॉज एन अमेरिकन और सदाव वॉज अ जापानीज, और दोनों जो कंट्री हैं उनके बीच में क्या था? डेट वर एट वॉर, वे वॉर में थी, इसीलिए वो उसके मतलब वो उसके लिए क्या था? एनिमी था। समझ गए क्वेश्चन? चैप्टर का नेम भी द एनिमी है, वहीं से क्वेश्चन है कि वो जो मैन था वो एनिमी क्यों था? वो मैन एनिमी इसीलिए था, मतलब वो सोल्जर एनिमी इसीलिए था क्योंकि डॉक्टर जो सदाव हैं वो जापानीज थे, सोल्जर अमेरिकन था, और दोनों कंट्रीज के बीच, जापान और अमेरिका के बीच क्या था? वॉर था। यस। सेकेंड क्वेश्चन, वॉट डेंजर डिड सदाव फेस। अब क्या डेंजर, क्या खतरा उन्होंने फेस किया? क्या था खतरा, क्या डेंजर था? हेल्पिंग एन एनिमी कुड बी पुट सदाव एंड हिज फैमिली इन द डेंजर। एक एनिमी की हेल्प करना डॉक्टर सदाव को और उसकी वाइफ को और उसकी फैमिली को क्या कर सकते थे? पुट इन डेंजर, खतरे में डाल सकते थे। ओके, नेक्स्ट, सदाव डिसाइड्स टू हेल्प। सदाव नोज द मैन मे डाई इफ इज लेफ्ट आउटसाइड। सदाव को पता था कि अगर वो इस व्यक्ति को बाहर ऐसे ही छोड़ देता है तो उसकी जो डेथ है वो क्या है? डेफिनेट है, निश्चित है। एज अ डॉक्टर ही फील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग अ लाइफ एंड हाना सपोर्ट हिम डिसीजन। अब एज अ डॉक्टर उसकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि सबसे पहले वो उसको क्या करे? ट्रीटमेंट करे, बाकी बाद में सोचा जाए। और उसके बाद उसकी वाइफ ने भी उसको क्या किया? हेल्प किया।
अब क्वेश्चन इसमें से प्रैक्टिस करते हैं। वाई डिड सदाओ ब्रिंग हिम इनसाइड। अब सदाओ उसको अंदर क्यों लेके आया अपने घर पे, जबकि वो अमेरिकन सोल्जर था, वो उसका एनिमी था, बिकॉज एट द टाइम जापानीज और अमेरिकन जो आर्मी थी उनमें क्या था, वॉर था। आंसर है ही ब्रॉट हिम इनसाइड बिकॉज ही वुंडेड मैन नीडेड मेडिकल ट्रीटमेंट एंड माइट डाई अदरवाइज। देखो बिल्कुल साफ इन्होंने लिख दिया है, वो उसे अंदर इसलिए लाए थे क्योंकि जो वुंडेड मैन था उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। ही गेट हिम इनसाइड बिकॉज द वुंडेड मैन नीड मेडिकल ट्रीटमेंट एंड माइट ही डाई अदरवाइज वो क्या हो जाता, मर जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सपोर्टेड सदाओ। सदाओ को सपोर्ट किसने किया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, हिज वाइफ सपोर्टेड him. Next, servant objects. Simple explanation. The servants are shocked that American enemy is being sheltered. अब जो डॉक्टर सदाओ के घर पे जो वहाँ पर सर्वेंट्स थे, उन्होंने सभी ने ऑब्जेक्शन उठाया कि आप एक अमेरिकन एनिमी को, अमेरिकन सोल्जर को यहाँ पर घर पे रख के ट्रीट नहीं कर सकते। हम इस चीज़ को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट करते हैं। दे बिलीविंग हेल्पिंग हिम इन रॉन्ग एंड बिकमिंग अनविलिंग टू स्टे। अब यहाँ पर उनको ऐसा बिलीव है, ऐसा मानना है कि एक एनिमी की हेल्प करना गलत है और वे वहाँ पर रुकना नहीं चाहते, वे सदाओ के घर से जाना चाहते हैं। जो सर्वेंट्स कहते हैं अगर यहाँ पे कोई एनिमी रहेगा तो हम यहाँ पर नहीं स्टे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, वाई वर द सर्वेंट्स अनहैप्पी। सर्वेंट्स अनहैप्पी क्यों थे, दे डिड नॉट वॉन्ट टू एनिमी अमेरिकन टू बी ट्रीटेड एंड शेल्टर्ड इन द हाउस। सदाओ के सर्वेंट्स अनहैप्पी इसलिए थे क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई भी अमेरिकन सोल्जर को इस घर में ट्रीट किया जाए या फिर उसे शेल्टर दी जाए। वाई डज देयर रिएक्शन शो, और उनके रिएक्शन ने क्या चीज़ शो किया, इट शोज द फियर हेट एंड रिजिड थिंकिंग क्रिएटेड बाय वॉर। उनकी इस हेट ने, नफरत ने ये चीज़ शो किया, उनके रिएक्शन ने ये चीज़ शो किया कि उनके अंदर एक फियर है, डर है, नफरत है और एक रिजिड सी थिंकिंग बन गई है जो कि ड्यू टू द वॉर, जो वहाँ पर ये वॉर था। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट सदाओ प्रिपेयर फॉर सर्जरी। ठीक है, 5th पैराग्राफ। सदाओ एग्जामिन द सोल्जर एंड फाइंड दैट बुलेट इज स्टिल इनसाइड हिम, ही डिसाइड टू ऑपरेट डिस्पाइट द डेंजर। अब वो देखते हैं सदाओ उस सोल्जर को और ये चीज़ एग्जामिन करते हैं, जो बुलेट थी वो अभी उसकी बॉडी के अंदर है और वे डिसाइड करते हैं कि इसको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा, मतलब ऑपरेशन से बाहर निकालनी पड़ेगी इस बुलेट को। और ऑपरेशन के बाद भी खतरा था और ऑपरेशन करते हुए भी डेंजर था उसकी लाइफ के लिए। क्वेश्चन, व्हाट डिड सदाओ फाइंड। सदाओ ने क्या पाया, सदाओ फाउंडेड दैट बुलेट वॉज लॉक्ड इनसाइड द अमेरिकन सोल्जर्स बॉडी। अब यहाँ पर उन्होंने पाया कि अमेरिकन सोल्जर की बॉडी के अंदर क्या है, बुलेट है। वाई वॉज सर्जरी नीड, सर्जरी की नीड क्यों पड़ी, सर्जरी वॉज नीडेड टू रिमूव द बुलेट एंड सेव द मैन्स लाइफ। उस सर्जरी की नीड इसलिए पड़ी क्योंकि सर्जरी की वजह से ही हम क्या कर सकते हैं, उस बुलेट को रिमूव कर सकते हैं और उसकी लाइफ को सेव कर सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 6, सदाओ परफॉर्म्स द ऑपरेशन एंड रिमूव्स द बुलेट, द अमेरिकन सर्वाइव शोइंग सदाओस स्किल एंड कंपैशन। अब सदाओ ने बड़े ही उनका ऑपरेशन के थ्रू उस बुलेट को रिमूव कर दिया और अमेरिकन जो सोल्जर था उसने सर्वाइव कर लिया, उसकी लाइफ सेव हो गई। और यहाँ पर सदाओ की स्किल, जो इतना स्किल्ड सर्जन था, और उसकी कंपैशन, दया, जो दोनों ही चीज़ यहाँ पर शो हुई। क्वेश्चन, व्हाट डिड सदाओ डू। सदाओ ने फिर क्या किया। आंसर है ही ऑपरेटेड द अमेरिकन सोल्जर एंड रिमूव द बुलेट। ही ऑपरेटेड अमेरिकन सोल्जर एंड रिमूव द बुलेट। क्वेश्चन 2, विच क्वालिटी आर शोन। कौन सी क्वालिटी दिखाई दे रही है इसमें, इसमें हिज मेडिकल स्किल, करेज, प्रोफेशनल ड्यूटी, कंपैशन आर शोन। तो बहुत सारी स्किल्स दिखाई दे रही हैं, मेडिकल स्किल, करेज, करेज क्यों, क्योंकि उसने इतने डेंजर होने के बाद भी उस सोल्जर को ट्रीट किया। एंड प्रोफेशनल ड्यूटी, उसकी प्रोफेशनल ड्यूटी क्या थी, एक अपने पेशेंट को बचाना। और कंपैशन, एक ह्यूमैनिटी के अकॉर्डिंग उसने दया करके उसे बचाया। यस, पैराग्राफ नंबर 7, द सर्वेंट कैन नॉट एक्सेप्ट द ट्रीटमेंट ऑफ एनिमी एंड लीव द हाउस। सदाओ हाना कंटिन्यू केयरिंग फॉर द सोल्जर। अब जो सर्वेंट्स थे जो अपोज कर रहे थे उस सोल्जर का अपने घर में शेल्टर देना और ट्रीट करना, फाइनली वे घर छोड़ के चले जाते हैं और डॉक्टर सदाओ और हाना अब दोनों ही उसको केयर कर रहे हैं, उस अमेरिकन सोल्जर को। क्वेश्चन, वाई डिड द सर्वेंट लीव। आंसर, दे बिलीव द हेल्पिंग एन एनिमी वॉज रॉन्ग एंड रिफ्यूज टू स्टे। उन सर्वेंट्स घर छोड़ के क्यों गए, क्योंकि उनका मानना था कि एक अमेरिकन सोल्जर को ट्रीट करना, उसको शेल्टर देना, इट इज़ रॉन्ग, ये गलत है, और वे उस काम में उनका साथ नहीं देना चाहते थे। हु कैरिड फॉर द सोल्जर, अब केयर्ड फॉर द सोल्जर, अब सोल्जर की केयर किसने की, डॉक्टर सदाओ एंड हाना कंटिन्यू टू केयर हिम, दोनों ने ही उसकी हेल्प की।
Paragraph number 8. Sadao tells the general his important patient about the American prisoner. He expects that general to decide what should be done. अब जो जनरल है वहाँ पर जनरल टाकिमा, जो कि सदाव के मतलब कि जिनके सदाव एक फैमिली डॉक्टर हैं, वे जनरल टाकिमा से कहते हैं कि उनके घर पे एक अमेरिकन प्रिजनर है, वो एक पेशेंट की तरह है, वो बाई चांस उनके घर पर बचकर आ गया है, तो उन्होंने उसको ट्रीट किया है, तो अब वे क्या करें, क्योंकि वो एक एनिमी है। अब आगे उससे सजेशन मांगते हैं कि अब वे क्या करें, उसकी लाइफ अब सेव है। Who was जनरल? He was a powerful Japanese military general, सदाव पेशेंट, वो सदाव का पेशेंट है और एक पावरफुल मिलिट्री जनरल है। His name is टाकिमा. Why did सदाव tell him? सदाव उससे क्यों कहता है? सदाव wanted जनरल to decide what should be done the enemy prisoner. अब यहाँ पर सदाव उससे एक कंसेंट लेना चाहता है कि उसके घर पे जो एक प्रिजनर है, अब उसके साथ वो क्या करे, ठीक है, जिससे कि वो आगे डिसाइड करे। चलिए, पैराग्राफ 9. द जनरल सेज विल send private assassins to kill the American secretly. सदाव accept the plan because he wants to problem solved. अब सदाव को जनरल टाकिमा क्या एडवाइस देते हैं कि हम किसी कुछ जो क्या होते हैं प्राइवेट असोसिएंस में जो हत्यारे होते हैं, जो किसी की भी हत्या कर देते हैं, हायर किए हुए लोग, हम उन्हें तुम्हारे घर पे भेजेंगे, वे उस अमेरिकन सोल्जर को क्या कर देंगे, किल कर देंगे, और इस तरह से तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। किसको पता भी नहीं लगेगा कि तुमने किसी एनिमी को शेल्टर दी है, इससे कि तुम देशद्रोह के जो एक स्टिग्मा होता है उससे भी बच जाओगे और किसी भी प्रॉब्लम में फंसने से बच जाओगे। और वे आएंगे, जो भी होंगे प्राइवेट एसोसिएंट्स मतलब हत्यारे, वे उसे मार के चले जाएंगे और तुम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा लोगे। What did the जनरल प्रॉमिस? जनरल क्या प्रॉमिस करता है? He promised to send private assassins at the to kill the American. वो प्रॉमिस करता है हमारे किसको, सदाव को। Why was it to be secret? सीक्रेट क्यों रखा गया था? जनरल wanted to killing happen secretly so that they would know पब्लिक। जनरल चाहता था कि ये काम सीक्रेट हो, जिससे कि किसी भी पब्लिकली ये काम ना हो, किसी को पता ना चले, और कि उन्होंने किसी भी एनिमी को शेल्टर दी है, क्योंकि इससे वे भी फंस सकते थे। अब 10 पैराग्राफ में क्या करते हैं? जनरल डू नथिंग। द जनरल बिकम्स ऑक्यूपाइड हिज ऑन हेल्थ एंड कंसर्न। अब जो जनरल थे वो केवल अपने ही हेल्थ के बारे में और अपने ही बारे में सोचते थे। द असोसिएंट्स नेवर कम। वे असोसिएंट्स को उनके घर पर भेजना भूल गए, वे कभी वहाँ पर आए ही नहीं। लिविंग सदाव टू हैंडल द सिचुएशन हिमसेल्फ। और उन्होंने सदाव को छोड़ दिया कि वो खुद ही अपनी सिचुएशन को हैंडल करे, ठीक है। अब डिड द जनरल सेंड देम? नो, द जनरल नेवर सेंड द असोसिएंट्स। What did this show about him? इससे उसके बारे में क्या हुआ? Because he was a very self-centered and selfish person. He was always thinking about his own safety and health. 11. Sadao plan and escape. Tom becomes stronger, but keeping him still dangerous. Sadao decide that the safest choice is to help the escape by sea. अब यहाँ पर टॉम है ये अमेरिकन सोल्जर जिसकी लाइफ को सदाव ने सेव किया था। वो ठीक हो गया है, डेंजर से बाहर है। अब जो हमारे सदाव सोचते हैं कि इसको बचाने का कोई, यहाँ से भगाने का या बचाने का किसी तरह से भी कोई एक ऐसा रास्ता खोजा जाए, ठीक है। तो वे क्या रास्ता खोजते हैं? जो उनके फादर ने स्टार्टिंग में जो आइलैंड्स दिखाए थे कि उनके जो सी शोर था उसके किनारे पे कुछ आइलैंड्स थे, ओके, कि इसको इस आइलैंड्स पे छोड़ दिया जाए तो इसकी लाइफ सेव हो सकती है। वाई कुड टॉम नॉट स्टे? आंसर, कीपिंग द एनिमी प्रिजनर इन द हाउस कुड बी सदाव एंड हिज फैमिली इन द डेंजर। अब अमेरिकन सोल्जर सदाव के घर पर क्यों नहीं रुक सकता था? क्योंकि किसी भी एनिमी सोल्जर को घर पर रखना इट वुड बी डेंजरस फॉर सदाव एंड हिज फैमिली। व्हाट डिड सदाव डिसाइड? अब सदाव क्या डिसाइड करता है? ही डिसाइड टू हेल्प द टॉम एस्केप सेफ्टली। और वो ये चीज़ डिसाइड करता है जिससे कि वो टॉम को सेफ्टली क्या करे, वहाँ से बचाकर निकाल दे। 12 पैराग्राफ. Sadao gives Tom what he needs for the journey, tells him how to reach safety, and now acts from humanity rather than hatred. अब सदाव ने देखो एक ह्यूमैनिटी का काम किया, सभी तरीके से जो भी उसकी जर्नी की नीड का सामान था सभी उसको सामान दिया और एक तरह से उसको हेट की प्लेस पे ह्यूमैनिटी शो की। ओके, हाउ डिड सदाव हेल्प टॉम? कैसे कि ही प्रोवाइडेड अ बोट, सप्लाइज एंड हेल्प हिम प्लान टू एस्केप। उन्होंने उसे बोट प्रोवाइड की, उसकी हेल्प की बचने में, और उसे बहुत सारा जो भी सामान था वो दे दिया। व्हाट डज दिस शो? ये चीज़ क्या शो करता है? इट शोज द ह्यूमैनिटीज, कंपैशन एंड करेज। टॉम एस्केप. Tom leaves by boat and moves away from the Japanese court. Sadao waits, know the escape was succeeded. अब टॉम जो है वो वहाँ से चला गया जापानीज कोस्ट से, ओके, और बोट के थ्रू, और यहाँ सदाव वेट कर रहे हैं कि कैसे उन्हें पता चले कि उनका जो ये
उसका एस्केप करने का जो जर्नी थी ये सक्सेसफुल हुई है या नहीं। क्वेश्चन, हाउ डिड टॉम लीव, टॉम ने कैसे मतलब कि छोड़ा, हाउ डिड टॉम लीव कैसे बचा। ही लेफ्ट इन अ स्मॉल बोट एंड सेल्ड अवे फ्रॉम द कोस्ट, एक छोटी सी बोट ली उसने और वो मतलब एक तरह से सेल करके तैर कर मतलब बोट को तैरा के कहाँ पर पहुंचा, उस कोस्ट से दूर पहुंचा। वॉट डिड सदाव वेटेड फॉर, सदाव किस चीज़ का वेट कर रहा था, सदाव वॉज वेटिंग फॉर टॉम एस्केप्ड सेफ्टली, ऐसा कोई साइन की वेट कर रहा था जिससे उसे पता चला कि जो टॉम है वो सक्सेसफुली बच गया है। 14 सदाव इज रिलीव्ड व्हेन टॉम एस्केप, सदाव को बड़ा रिलीफ फील होता है जब टॉम की लाइफ सेव हो जाती है। द स्टोरी शोज द ह्यूमैनिटी कंपैशन एंड प्रोफेशनल ड्यूटी कैन राइज अबव हेटर्ड क्रिएटेड बाय वॉर। उन्होंने ये स्टोरी हमें बताती है, क्या बताती है कि कंपैशन, ह्यूमैनिटी और प्रोफेशनल ड्यूटी ये सभी चीज़ वॉर से जो हेट क्रिएट होती है उस सभी से ऊपर होती हैं ये चीज़ें, ह्यूमैनिटी, कंपैशन और प्रोफेशनल ड्यूटी। आंसर क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन मैसेज, मेन मैसेज यही रहेगा कि ह्यूमैनिटी, कंपैशन और प्रोफेशनल ड्यूटी was more above the hated by the war. Who is humanity shown above the hated? Sadav saves, later helps an enemy because he values human life more than war time. अब ये चीज़ सदाव ने शो की कि किस तरह ह्यूमैनिटीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। So it is the quick revision of the chapter, the enemy with 14 पैराग्राफ्स। मुझे नहीं लगता कि अब इस पैराग्राफ के बाद कुछ बचा है चैप्टर में जो आपने नहीं जाना, और कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस बचे हैं जिनका आपको नहीं पता है। सो कंटिन्यू योर प्रैक्टिस, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय। इफ यू लाइक दिस वीडियो, कमेंट। बाय बाय एवरीवन।